जय जय श्री राधे। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो साधकों के मन में रहता है वह है कि निकुंज में अपने स्वरूप को कैसे पहचाना जाए। निकुंज में हमारा जो निज स्वरूप है, जिस प्रकार से हमने गुरुजनों के स्वरूप की चर्चा सुनी है, साधक का हमारा अपना निकुंज में हमारा क्या स्वरूप है, उसको पहचाने कैसे। देखिए, श्री दिव्य वृंदावन की जो दिव्य वृंदावन का स्वरूप है, जिसे हमारे यहाँ योगपीठ कहते हैं, उस योगपीठ में जो दिव्य वृंदावन है, मोहन महल के चारों ओर 8 सरोवर हैं। उन 8 सरोवरों में से उसके बाहर श्री यमुना जी की सुंदर धारा बह रही है। यमुना जी में जल में स्नान करके, जब जीव विरजा स्नान करके, जब उसकी सूक्ष्म शरीर का भी त्याग हो जाता है, जब उसे नए शरीर की प्राप्ति होती है, दिव्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, तब वह अंदर प्रवेश करके नहरों के माध्यम से जब वृंदावन में विचरण करने लगता है, तब वृंदावन के इस दिव्य योगपीठ के स्वरूप में, दिव्य वृंदावन के स्वरूप में 4 सरोवर हैं। उनमें से पहला सरोवर है रूप सरोवर, दूसरा सरोवर है स्वरूप सरोवर। इन दोनों सरोवरों में सद्गुरु भगवान के साथ क्रमशः स्नान करके सबसे पहले रूप की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जब सद्गुरु भगवान के द्वारा हमारा स्नान स्वरूप सरोवर में होता है, तब हमें हमारे निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। अपने निज स्वरूप को पहचानने के लिए श्री दिव्य वृंदावन का निरंतर ध्यान करना चाहिए। योगपीठ के ध्यान के माध्यम से हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। उस स्वरूप को देखिए, बात ऐसी है कि हर किसी का निज स्वरूप अलग है। निकुंज में उसकी क्या सेवा है और निकुंज में उसके इष्ट, सबके इष्ट तो प्रिया प्रीतम ही हैं, पर प्रिया प्रीतम का कौन सा स्वरूप उसका इष्ट स्वरूप है, उसकी प्राप्ति भी रूप सरोवर में स्नान से प्राप्त होती है। यह निकुंज की निगूढ़तम लीलाओं में से एक है। परम रहस्यमय ये चर्चाएं हैं जो केवल और केवल एकांत में बैठ कर के सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती हैं। अपने निज स्वरूप को पहचानने के लिए साधक को निरंतर योगपीठ का ध्यान करते रहना चाहिए, दिव्य वृंदावन का ध्यान करते रहना चाहिए। और जो पद्धति हमें सेवा प्रणाली से हमें प्राप्त हुई है, जो सेवा क्रम हमें हमारे परंपरागत स्वरूप से प्राप्त हुआ है, उस परंपरागत प्रणाली को निरंतर उसका अनुसरण करते हुए हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। उससे धीरे धीरे जब स्थिति की वृद्धि होती है, तब एक समय आता है जब अपने स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है और सद्गुरु के माध्यम से भगवान के निज रूप की भी प्राप्ति हो जाती है। जय जय श्री राधे।